हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मैं 50 बार जा चुकी हूँ गाइस। अच्छा। मेरे पति को लगता है कि मैंने वो जगह अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की है, मैं वहाँ अच्छे से घूमी नहीं हूँ, तो इसलिए वो मुझे वहाँ एक बार और ले जा रहे हैं। ब्लॉग बना रही हूँ ताकि उन्हें पता लगे कि मैं वहाँ 50 बार जा चुकी हूँ पहले भी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसी बीच में अपने पति को 900 किलोमीटर का ताना मारते हुए, जिसको ये 900 किलोमीटर नहीं पता है वो मेरे पतिदेव के ब्लॉग देख सकते हैं जाके, एडवेंचर विद शिवम T9S में आपको पता चल जाएगा ये 900 किलोमीटर क्या है। तो इसी के साथ मम्मी, दीदी और मेरी प्यारी सी ईवा हमारा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। और इसके बाद यहाँ पे होती है मेरे पतिदेव की एंट्री, और पूरे ब्लॉग में आपको सिर्फ मेरे पतिदेव और ईवा ही दिखाई देंगे, मैं कहीं नहीं दिखूँगी आपको क्योंकि मैं कैमरा चलाना सीख रही हूँ, तो कैमरा मुझे ही पकड़ना है। इसके बाद हम बैठे गाड़ी में और मोक्ष कैमरा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था यहाँ पे। और हम घर से निकले थे शाम के 4 बजे क्योंकि हमें 7 बजे तक का ही टाइम मिला था, क्योंकि वहाँ पे जो है 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक ही ओपन रहता है वो, उसके बाद क्लोज़ हो जाता है जहाँ हम जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, जिसको लोकल लोग यहाँ पे अश्वनी खड्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अब जब आप यहाँ जाओगे तो रास्ते में आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, और ये बारिश के बाद का व्यू है। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क सोलन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और लगभग आपको 40 मिनट लगते हैं यहाँ से पहुँचने के लिए। और इसके बाद आपको इन नज़ारों से भी ज़्यादा प्यारी एक सुंदर चीज़ दिखेगी, वो है मेरे पतिदेव की बाजू। मेरे पतिदेव ने कोई मौका नहीं छोड़ा है मेरी वीडियो ख़राब करने का। और इसके बाद ये सुंदर सुंदर नज़ारे, और हम पहुंचने ही वाले थे अपनी मंजिल पे, और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्टिंग में मेन रोड पे आते हो अश्वनी खड्ड की, तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क करके लिखा होगा, तो आप उसको देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा रोड जा रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है गाड़ी स्लो चलानी होगी, क्योंकि रोड बहुत छोटा है, तो आगे से कुछ भी आए तो पता नहीं चलता है एकदम से। और इसके बाद हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में जब आप अंदर एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग फ़ीस देनी है, ओनली 20 रुपीज़। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं। और जो पार्किंग फ़ीस है वो भी सिर्फ गाड़ी की ही लगेगी, कोई स्कूटी की नहीं लगेगी, कोई बाइक की नहीं लगेगी। इसके बाद हमने गाड़ी लगा दी थी पार्किंग में, और हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे थे अपना। और जब स्टार्टिंग से आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी पेड़ है, जितने भी फ्लावर है, सब इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको वॉशरूम साफ़ मिलेंगे बिल्कुल। और ये मेरे पतिदेव फिर से आ गए। अरे भाई आएंगे भी क्यों नहीं, बहुत बड़े ब्लॉगर है गाइस, इतने बड़े बड़े ब्लॉग बनाते हैं ये, क्यों नहीं आएंगे। बात तो सही है। और इसके बाद यहाँ से होती है हमारी एंट्री, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी शांति और सुकून का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ चिड़िया की आवाज़, पेड़ पौधों की हवाओं की आवाज़, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे आके। और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 108 देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है, और 100-200 ऋषि मुनि, परियां, जल परियां, इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। और अभी तक आपने पार्क का एरिया देखा था, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है यहाँ का मेन मंदिर। मंदिर के अंदर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, मंदिर के अंदर ही मेन मूर्तियाँ रखी हुई है, उनको आपको खुद ही देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है अंदर। आप किसी भी तरीके की आप वीडियो नहीं शूट कर सकते हो अंदर। आप बाहर चाहे आप जितनी मर्ज़ी फ़ोटोज़ ले लो, जितना मर्ज़ी शूट कर लो, पर अंदर आप नहीं ले जा सकते हो कैमरा।
इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये मंदिर बनाया था ब्रिगेडियर कपिल मोहन जी ने, और इस मंदिर को बनाने में उन्हें कम से कम 12 साल का समय लगा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 1 दिसंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया था। वो यहाँ पे एज अ गेस्ट आए थे। तो क्या आपने रुद्राक्ष का पेड़ देखा है? तो ये है रुद्राक्ष का पेड़। मैंने भी पहली बार यहीं पे देखा था ये पेड़, और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। अभी इसमें रुद्राक्ष लगे हुए नहीं है वैसे। और यहाँ पे मैं ईवा को सारी मूर्तियाँ दिखा रही थी, और वो इतनी खुश हो रही थी उनको देख के, और थोड़ा सा डर भी रही थी कि ये क्या है, समझने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव फिर से मेरी वीडियो ख़राब करते हुए। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? और यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ बनी तो यहीं पे, पर इनको बनाने के लिए लोगों को बुलाया गया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से। और हाँ, अगर आपको मूर्तियों का पता ना चले कि किसकी मूर्ति है, तो यहाँ पे नेम प्लेट सबकी लगी हुई है एक एक की, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किसकी मूर्ति है। और इसके बाद हम जा रहे थे ईवा का फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। क्योंकि हमारी ईवा भी इन्फ्लुएंसर है, वो उसकी भी वीडियोस आती है बहुत सारी, और यहाँ पे वो कैमरा देख के इतनी बड़ी बड़ी आंखें करती है। वो देखती है कि ये क्या है, इतनी खुश हो रही थी ये घूमते हुए। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये कि बस मुझे घुमाते ही रहो, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। और इसके बाद ना जब हम थोड़े से आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगी। वो थी यहाँ पे सामने शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी एक। और जब भी हम यहाँ आते थे तो हम यहाँ पे एक ना एक फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवाते थे, और इस बार वो मिसिंग थी क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो शादी से पहले जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, इसलिए हम थोड़े से इमोशनल थे कि वो मूर्ति कहाँ गई, हमें फिर से फ़ोटो खींचनी थी यहाँ पे। इसके बाद हमने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हमने ईवा का फ़ोटोशूट करने का सोचा, और यहाँ पे हम जगह देख रहे थे कि कहाँ अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। वैसे काफ़ी मतलब अंधेरा होने लग रहा था, तो इतनी अच्छी तो नहीं आई फ़ोटोज़, पर ये कि हमने जुगाड़ कर ही लिया फिर भी कुछ ना कुछ। और उसके बाद हम निकल चुके थे वापसी को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास सिर्फ 7 बजे तक का टाइम था, और 7 बज चुके थे। और यहाँ पे मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था, सब चले गए थे और हम ही यहाँ पे घूम रहे थे। और ईवा इतनी बड़ी घुमक्कड़ है ना गाइस, एक बार भी रोई नहीं वो कि सोना है या कुछ भी। नज़ारे देख रही थी पूरे रास्ते में। इसके बाद अंधेरा हो ही चुका था, तो हमने सोचा कि टाइम से घर जाते हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, तो मैंने अपने पतिदेव के कैमरे की क्लिप चोरी करी है, क्योंकि अभी मैं कैमरा चलाना सीख ही रही हूँ। इससे पहले मेरे पतिदेव ही मेरी सारी वीडियोस बनाते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही मेरी नई नई वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स देखते रहो। थैंक यू सो मच।